नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं भूना रोड रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ, जहाँ पर कि विधानसभा की कमेटी कुछ ही देर में पहुँचने वाली है। उपाध्यक्ष जो हैं कृष्ण मिड्ढा वो अगुवाई कर रहे हैं। फतेहाबाद के विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया भी साथ मौजूद हैं। पहले आदमपुर में इनकी मीटिंग थी, दौरा किया इन्होंने आदमपुर पर, और फतेहाबाद में जैसे कि शीर्षक में आप देख रहे हैं, पेयजल समस्या को लेकर, पानी निकासी की समस्या को लेकर ये जो शहर का भ्रमण भी करेंगे। ये फतेहाबाद के भूना रोड रेस्ट हाउस से समाजी संस्थाओं के समस्याएं हैं वो भी रखना शुरू हो गए हैं, और अपनी अपनी समस्याएं जो पार्षद हैं वो भी रखेंगे इस कमेटी के सामने। और कुछ ही देर में, चंद ही मिनटों में कृष्ण मिड्ढा और अन्य जो समस्याएं हैं वो पहुंचेंगे यहीं पर और बातचीत करेंगे सामाजिक संस्थाओं से। लोग अपनी समस्या रखेंगे, खासतौर पर माजरा रोड का जो इलाका है, हंस कॉलोनी है, स्वामी नगर है, हल्की सी बरसात में ही यहाँ जल भराव हो जाता है। फतेहाबाद का जवाहर चौक, वहाँ का भी दौरा करेंगे और ये समस्या जो है सामाजिक संस्थाओं की अपनी समस्या रखेंगे। और फिलहाल कुछ ही देर के अंदर ये कमेटी जो है पहुँचने वाली है। आजा भाई। अच्छा, आजा आजा, ठीक है, आजा भैया आजा। तो आप देख रहे हैं यहाँ बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, और इस कमेटी के द्वारा सख्त निर्णय भी लिए जाते हैं। विधायक भी कई मौजूद हैं साथ में, बातचीत हम करेंगे इनसे। ये जो कमेटी है इसमें पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिजली, पीडब्ल्यूडी संबंधी मामलों का लेखा जोखा रहता है। और पहली मीटिंग आदमपुर में इसकी हुई है, और उसके बाद अभी चल पे होता ना ना ओके। वो देखना भाई, रमेश भाई, प्रवीण चल पड़े क्या वहां से? बैठे बैठे हैं। और अभी फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ बलवान सिंह दौलतपुरिया जो विधायक है फतेहाबाद के, वो मौजूद भूना रोड रेस्ट हाउस है ये। और इसके बाद ये अशोकनगर इलाके का दौरा करेंगे और जवाहर चौक इलाके का दौरा ये कमेटी करेंगे। और अच्छा, और आदमपुर के हालात देखकर ये कमेटी कोई ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आई, और एक्शन अधिकारियों पे लिया है, ये भी सूचना मिल रही है। और ऐसा है तो फतेहाबाद में भी ये जो कमेटी है सख्त निर्णय ले सकती है अगर समस्या अधिक दिखाई देती है। सिखाया किसको? सबको किसने सिखाया? उन्होंने ही सिखाया। ठीक है, होने लगी पहले उनके भी, और मैं वो जाहिर करते उनके भी जाहिर नहीं होते जब तक एक सत्ता को साम्राज्य, अब साम्राज्य नहीं, अब
आप बोलने वाले हो गए, हम अंदर नहीं है, उनका वजूद नहीं होता, फर्क नहीं है। We are with the difference. It's only for saying. So what is the difference? What difference? क्या हम उसको 1% को डब्ल्यू बढ़ा के करेंगे उसके घंटे का कनेक्शन रेट 3 या 0.3% होगा घंटे का वो बढ़ा के ये देख सकते हैं आप, मांग पत्र तैयार किए हैं। ये देखिए इतना बुरा हाल है माजरा रोड पर ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास, खंडा चौक के पास, और अलग अलग ये मांग पत्र जो है वो तैयार किए गए हैं जो इस कमेटी को सौंपे जाएंगे। देख सकते हैं कि ये देखिए फ़ोटो भी लगाई गई है साथ। ब्रह्म कुमारी आश्रम के पास के दृश्य हैं ये, जहाँ पर कि निकलना जो दूभर रहता है। ये पूरी फाइल तैयार की गई है, इस कमेटी को दी जाएगी ये फाइल। और आदमपुर में भी ये सिफारिश की गई है वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ इस कमेटी के द्वारा, क्योंकि बहुत बुरा हाल था वहाँ पे। और अब फतेहाबाद के हालात कैसे रहते हैं ये देखने लायक होगा। ये बाईपास का इलाका है, बाईपास को जोड़ती है ये सड़क अशोकनगर को। 4 लेन जो बाईपास है यह सड़क सीधी अशोकनगर को जोड़ती है। ये देखिए आप हालात। तो ये फ़ोटो सहित ये खबर जो है लगी हुई है, टाइम लगा हुआ है इसमें, 14 मई की फ़ोटो दृश्य है। जो दावा जन स्वास्थ्य विभाग करता है कि कुछ ही देर में पानी निकल जाता है, लेकिन ये फ़ोटो जो है वो बता रहे हैं कि कुछ उड़ा दिया बना पापा बुला। बिल्कुल सही कहा विकास जी ने कि शहर पंपों पर निर्भर है। जब भी नेचुरल फ्लो नहीं है पानी का कहीं भी, जब भी बरसात होती है तो पंपों से पानी निकासी करनी पड़ती है। तो ये करोड़ों का जो बजट है वो कहाँ जाता है, जो हर साल करोड़ों का बजट जारी होता है सरकार की ओर से, तो नेचुरल फ्लो क्यों नहीं बन पाता। चाहे वो रत्ती चुंगी का इलाका हो, जौहर चौक का इलाका हो, तो हर जगह पर ही पंप की मदद से पानी की निकासी करनी पड़ती है। जौहर चौक के दुकानदारों का तो जब भी बारिश होती है दिल धड़कने लग जाता है तेज़ गति से कि कहीं दुकानों के अंदर पानी ना घुस जाए। हर बार का यही हाल रहता है। तो ये अपनी बात शायद रखेंगे अगर कमेटी के सदस्य वहाँ जाएंगे तो। हालांकि फ़िलहाल कुछ ही देर में सदस्य पहुँचने वाले हैं। यहाँ पूना रोड रेस्ट हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। इसका मेरा घर है, घर आओ। शर्मा करूँगा ऐसे कर पाऊँगा एक क्वेश्चन में बढ़ गया है। मैं जब
प्रवीण चेक करिए भेजा। फतेहाबाद में ये कमेटी क्या एक्शन लेती है ये देखना होगा, या लिपापोती कर दी है कर्मचारियों ने। तो संदीप भट्टे का ही ड्यूटी है, पर बिल्कुल जाओगे तुम्हें यहाँ कौन लेके आएगा? आने लग रहे हैं जनाब। कौन आके वापस आपकी बात होगी? हाँ काशी क्या है निकल दीजिए आगे ये सायरन की आवाज़ सुन रहे हैं आप, तो पहुंच चुके हैं कमेटी के सदस्य कृष्ण मिड्ढा और अन्य विधायक साथ मौजूद है। रमेश कवरेज करते हैं बहुत बढ़िया बिल्कुल। मदन जी अनिल जी आज अनिल जी आओ ना जी का है आज इधर आए और एक रिक्वेस्ट करना है दोनों जगह देती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिनका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री साहब ने की है। सारी ये रिक्वेस्ट है कि एक निरीक्षण जरूर करें। पंचायत समिति के सदस्य जो है मिल रहे हैं और आभार जता रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ आओ जी एक मिनट भाई साहब थोड़ा सा लो जी सर। नहीं चाहिए अपन दे रहे हैं वीडियो बनाने की कर दी मैंने। हाँ ठीक है ओके। एक सेकंड साइन करते सी मोबाइल नंबर है ना विधायक जी मारे दो आपने जिस दिन को गया प्लीज आप विधायक जी मारे देगा डिपार्टमेंट काम ना तो हमारे को आइए विधायक जी आइए और सरकारी आप भी कुछ कहते और कोई किसी की समस्या तो नहीं
ये ऐसी को बुलाना ये ऐसी मिलेंगे इनका ना बिजली विभाग का काम देखा ही कुछ नहीं। अच्छा, किसी गड्डी में लड़क जाते हैं, किसी गाड़ी में लड़क जाते हैं, किसी में लड़क जाते हैं। कोई नहीं, आ जाएंगे किसी के साथ, कोई चक्कर नहीं है। वो तो उसका कोई वकील तो है रुक जा यार, सन्नी कितने, सन्नी गाड़ी में नहीं पानी तो पीछे दे दिया गया है, अंदर काट हुई है और बिना किसी रिकॉर्ड के पीछे पानी बांध दिया गया है और नई पानी की टीम परत रही है। इन्होंने आज सुनीता जी को ज्ञापन दिया है, अब कब सुधार होगा? लग रहा है तुरंत ये किसी केस कर रही है। चल पास चल तो कराएगा नहीं, ये भी कराएगा। और यही हम लोगों के बीच में रहेंगे। आप देख रहे हैं सुनीता जी के नेतृत्व में रायपुर की टीम रेस्ट हाउस से रवाना होने वाली है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ अभी टीम जो रवाना हो रही है और अशोकनगर इलाके में जाएगी ये टीम। अब टीपर से चढ़ेंगे, टीपर से बात कर लेंगे, हमारे के साथ चलेंगे। करा बात है, तू पूछा उससे ना, उसके साथ चल पड़ेंगे। हाँ मम्मा गाड़ी में आ गए, जगह है। आप जाओगे वहां पे? अशोकनगर, अशोकनगर जाओगे? जगह है, गाड़ी में है। असल दो तो बनेगी बात है, दो तो है बड़ी, तुम दोनों बैठ जाना।
आना तो देखन जरा ले आ तुझा ले आ आपा साहब के साथ चलेंगे आ जाओ आ जाओ ये है क्या अपन जी पर में चल रहा है वही जा रहे अशोकनगर आ जाओ चलो जी वही आ जा रहे तो भी तो ये अशोकनगर की तरफ चल पड़े हैं। ब्रह्म कुमारी जो आश्रम है वहाँ पे काफी बुरा हाल रहता है। बहुत सी संस्थाओं के जो लोग हैं वो मिले हैं कृष्ण मिड्ढा से और उन्हें जो है मांग पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है। पानी निकासी को लेकर बहुत अहम समस्या है फतेहाबाद में और कई जगह पेयजल की समस्या भी थी। तो अब ये काफिला जो है वो चल पड़ा है। अशोकनगर जो ब्रह्म कुमारी आश्रम रोड है वहाँ बहुत बुरा हाल रहता है। सुपर सोकर मशीन भी लगाई है लेकिन सफलता जो हासिल नहीं हुई वहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर। तो अब वहाँ पर दौरा कर रही है टीम, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ हैं। और आदमपुर में जो हालात देखने को मिले वो काफी बदतर थे, ये सूचना मिली है हमें और अनुशंसा भी की गई है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। देखिए नगर परिषद के ईओ भी साथ हैं और ये पानी की निकासी का हालात आपको दिखाते हैं। निकालो सब। ये देखिए गंदगी, सीवरेज का पानी, कितना बुरा हाल है। और बारिश अभी कह सकते हैं कि 2 दिन हो गए हैं नहीं आई है। फतेहाबाद में 3 दिन हो गए हैं बरसात नहीं थी। तो जाने दो। उतरने के हालात नहीं है यहाँ, इतने माड़े हैं। और कुछ ज़्यादा नहीं निकलेगा ना। मैं उधर से जाता हूँ, आगे मिलता हूँ आपको। चलो आगे, बस आगे तो आगे।
बारिश का पानी पैंदी है ना जी, बारिश सारा पानी आके माजर रोड के बाईपास के रोड का जो माजर रोड इतने आके इकट्ठा होंगे। जिमीदार आप फसल को बचाने वास्ते बांध भी लगाने, बांध तोड़ के सारा मलबा खेतों के 90-90,000 तुहानू एक वारी साडी गुजारा मौका देखो साडा माजर रोड का परले रोड और दोस्तों शिकायत नीति तय है ये चंडीगढ़ चली जाए। थैंक यू सर। जिस दिन मीटिंग में सब तो बड़ी भयंकर समस्या जी इस वार्ड में सीवरेज समस्या नरक की जिंदगी जी रही है। समस्या क्या है? नरक की जिंदगी जी रही है। माजर रोड पे आना क्या? चलो एक मिनट याद तो अपना बाद में कर रहे 3-4 पॉइंट पे। ठीक है सर, आगे जवाब कर लेंगे। माजरा रोड पे आ जाओ, एक पहला पॉइंट पे माजरा रोड पे आ जाओ सारे। ठीक है, 5-4 पॉइंट पे हो जाएगा तो आपको पूरी चलो 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 माजरा रोड पे चलो भाई सब। खंडे चौक को गोपी खंडे चौक को मोड़ दियो। ये अब माजरा रोड जाएंगे, यहाँ का दृश्य दिखा दिया गया है। तीनों ही बैठ जाएंगे, तीनों ही चाल तो बैठ और तपस्या जान भाई। तो ये आप देख सकते हैं आराम से राउत। अब माजरा रोड तरफ बढ़ रहा है काफिला और थोड़ा क्या करके बम पहला घर पहुंच। खंडा चौक की तरफ बढ़ता हुआ कमेटी का काफिला आप देख सकते हैं और पार्षद महोदय भी साथ हैं। 2-3 जगह दिखाएंगे विजिट, उसके बाद बातचीत भी करेंगे कृष्ण मिठा जी से, पूछेंगे हालात। और स्लो तो ये देखते हैं कि क्या कार्रवाई रहती है इसमें कमेटी की। माजरा रोड के लोग मिले हैं कि उनका जीना बहुत दुर्भर है। एक तो ये सड़क है और एक जो सड़क बाईपास को मिलती है जाकर, वहाँ पर भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर बार। हाँ, मोड़ के रख ले, इधर मोड़, इधर 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 तुम इधर मोड़ के रख लेना। इधर नहीं है क्या? ना ना, इधर थोड़ी है, वो आगे निकलेगा, जोर चल जाएगा इसके बाद। इधर ही है, इधर ही है। कह तो रहा हूँ मैं। चलो और ये देख रहे हैं आप, हर बार की यहाँ दिक्कत जो है वो रहती है। आएंगे आएंगे। ये पानी सूखा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अधिकारियों को भी पता था कि कहीं ना कहीं विजिट होगा। तो ये देखिए हालात।
तो ये देखिए आप, ये रोड जो है माजरा रोड से अशोकनगर से सीधा बाईपास को मिलता है जाके, और हर बार यहाँ हालात जो है देखने को मिलते हैं, बारिश के दिनों में खराब हालात रहते हैं। ये देखिए सड़क के हालात। जगदीश है रमेश फाइनेंस का मेन जो है ना बात चीज रहती है ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰਨ ਦੇ ਆਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ मेरा माइक लगा दो, सुंदर का माइक कैसे वो लगा दिया। ठीक है इंजीनियर से लग रहा है ये पहली दरखास्त यार ये जाके ले लो भाई। हाँ जी ਅੱਗੇ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਚਾਚਾ ਸੀਵਰ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀਵਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀਵਰ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੀਵਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਸੀਵਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਆਓ ਜੀ ਬਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਪਰ 2023 ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਇਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਵੇ ਸਭ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਮੈਡਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਡੀਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ ਪਰ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ ਮਾਜਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮੈਟਰ ਡੀਐਮਸੀ ਸੰਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆ ਮੈਡਮ ਵੇਖ ਲਓ 90000 ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 90000 ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀਡੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਿਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਕੱਚਾ ਲੋ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ 20 ਕਿੱਲੇ ਦੂਰ पानी डाल देंगे ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ मेरे तीन लगी ऐसी जी चलो वो हालांकि उसका कोई दूसरा रास्ता है मुझे नहीं लगता है ਦੂਸਰਾ ਰਾਸਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪੈਪ ਪਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਰੰਗੋਈ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਬਣੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਢਲਾਣ ਬਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ मेरा घर जहाँ पे है वहाँ पे भी सारे शहर की ढलान मेरी मेरी गली सब ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕਹੀਂ ਮਰ ਜਾ ਕਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਤਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੰਗੋਈ ਨਾਲਾ 500 ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਢਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਢਲਾਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਢਲਾਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਡ ਦੀ ਢਲਾਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਰੋਡ ਬਣੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਗਿਆ ਰੋਡ ਉਵੇਂ ਢਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਸਮਾਧਾਨ ਇੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਸੜਕ ਕੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ऐसे गल कर रहे हैं ना सीवरेज है ना सड़क है फिर ढलान तो है ही है जो है सड़क में तो कुछ ही नहीं कर रहे सीवरेज ही तोड़े है ना सड़क में। खाना बना के उसमें डाल दिया जाए तो उसका समाधान हो सकता है एसटीपी में डलवा दो बारिश ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ जी 5 गाँव सकते 5 गांव यहाँ से ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ डीएमसी साहब आगे भाई नहीं जी नाले का स्ट्रॉन्ग वाटर का शहर से निकले ना सारा पानी आ जाता है खेत हो जाता है ये रोड की एक और जब बजट बढ़ा गया अब इन्होंने छोटा शॉर्टकट बनाया वो 1 करोड़ से लगा पानी आ जाएगा ठीक है ये कह रहे ने डीएमसी साहब कह रहे ने मिलिया मैं इन्होंने ये मिलते रहते हैं 2 साल से बेचारे लगे हुए इनका खेत सब तो लंबा संघर्ष है इस वास्ते कर रहे हैं मैं कर रहा हूं डीएमसी साहब ਹੁਣ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਵਾਤਾ जिस दिन होगा उस दिन कहेंगे भी हो गया चलो हो जाए उसने मिठाई का डिब्बा भेज मिठाई ਜਿਹੜੀ ਆਖੋ ਉਹ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ठीक है सुनिए घुमाई हो रही है ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ और जवाब तो चला निकल नहीं सकते जी अब तो पानी छुपा दिया रिसीवर का मैडम आज पता नहीं कितना पानी तेरे वाले गए भैया चाचा कल आएंगे करके काम हाँ चाचा ना भाई ना चल आए 10 मिनट ला जवार तो जाना ना नहीं हां चल कर दीजिए कोई नहीं चाचा जल्दबाजी ना कर ठीक है ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂ चिंता ना कर तू तो अब जवाहर चौक जा रहे हैं हम देख रहे हैं लाइव आप और जवाहर चौक की तरफ बढ़ता हुआ काफिला और अच्छा तो चलो तुसी जवाहर चौक आने मैं दसता तो जवाहर चौक आने इसके बाद काम चालू है तो ये अब हम जवाहर चौक पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफिला जो है अभी पहुंचेगा कुछ ही देर में। चिल्ली झील के जो हालात रहते हैं वो दुकानदारों को बताएंगे। बस रोक ले हाँ इतने आएंगे ठीक है रोको बलवंत आप है ना मंत्री जी की गाड़ी है ना वो अंदर करवा दो वो अपनी गाड़ी और बाकी
अंदर जाने गए आधी गड्डी आधी कितने हैं? ठीक है। हाँ हाँ लोगों गाड़ी लेके मेरा मैंने से कार्ड 115 वाला कार्ड लेता किसमें ये ले तेरे पास है ये ले एएनएस कार्ड ले वैसे इसमें माइक लगा लेगा ना कर दे ये ले माइक लगा लेगा पकड़ ये लग जाएगा तेरे पानी हाँ हाँ लग जाएगी इसमें लग जाएगी थोड़ा लगा दो। पकड़ लेगा लीड ये ठीक है ठीक चलो बेटा तेरा एरिया है मेरी तरह इसकी समस्या भी छोटी सी मिलेगी काफी बड़ी समस्या है सबसे बड़ा वार्ड भी यही है क्या समस्या बता सर एक पूरे शहर का जो स्टॉर्म वाटर है वो यहीं पर आता है और इसको चिल्ली झील के लिए प्रोजेक्ट हाँ जी सर इस एरिया में बनी है और इस एरिया में 27 कनाल कुछ नदियों की जगह है टोटल चिल्ली पहले चिल्ली का मतलब सारा शहर का पानी अब बाद में लोगों ने झील जल बढ़िया बना पार्क बन जाए पार्क बन जाए मतलब ये है इधर चलो क्या बताऊं अब बता क्या बताऊं सर चिल्ली झील बन जाए एक तो और पार्क बन जाए ठीक है ये एरिया तो उधर तक है आगे मतलब भर्ती कर दिया अच्छा बहुत बड़ा एरिया था इसका हमने बचपन से देखा ये धर्मशाला बना रखी धर्मशाला है चिल्ली में ये क्या था चिल्ली पहले जोड़ टाइप बेटा पहले चिल्ली का मतलब था सारा शहर का पानी यहीं आया करता बाद में कुछ प्राइवेट जगह भी खुली पड़ी थी उसमें आ जाती है अब प्राइवेट है उन्होंने अपना मकान बना लिया अब कुछ मिट्टी से भर्ती हो गई जगह रह गई थोड़ी अब शहर चाहता है इसको डीएमसी है क्या? इसको पार्क बना दो डीएमसी है इसका झील का ये है इसमें तो मिट्टी की भराई बहुत होगी पार्क बनेगा अब ये तो यही है डीएमसी साहब है करोड़ों रुपए की चेयरमैन साहब है पैसे पड़े हैं चेयरमैन साहब समस्या ये नहीं पार्क तो बाद में बढ़ जाएगा जो आठ में पानी भर जाता है डीएमसी साहब है क्या इसके पैसे पड़े हैं हर बारी कागजों में निकल रहे हैं पैसे बहुत पड़े हैं चेयरमैन साहब है हुआ क्या थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी करी यहाँ से दिखाया यहाँ से कोई रास्ता रुस्ता बनाना है मिट्टी उठवाई डाल दी उसी में पैसे में खत्म हो रहा है
जहाँ भी नजर जो है कब्जे हैं। ये कब्जे भी बहुत है और इतने साल से कब्जा नहीं छुड़वाया गया। आज से अगर 40 साल पहले का रिकॉर्ड निकाला जाए ना, अगर डीएम साहब इधर आइए, आगे साहब आ जाओ, पीछे आइए थोड़ी। सबने मिट्टी डाल जी सर। करते गए। इसका क्या हल निकला? ये कहते हैं कि हाँ, ठीक जी। है, सर, लेकिन पब्लिक पैसा है। भी बहुत आया। सारे शहर पाइप इस टुकड़े में स्ट्रॉन्ग मटेरियल पाइप रहेंगी, हाँ इसके अंदर आएगी। अभी खाने से लोगों से मांगा तो इसलिए इसका संशोधन नहीं किया कि जब तक ये पूरा ना हो इसका संशोधन। अब पहले तो ये लोग कहते थे कि सारा बेचे थे, अब प्रयासों से उसके लिए हमने जो ईद खरीद होंगे पोर्टल उसका इसको सारा सफाई कराएंगे तो बढ़िया झील बना नहीं सर, ये झीली बनाएंगे झील इसके चारों तरफ ट्रैक बना के ये झील रहेगी। हाँ, ये पॉन्ड अथॉरिटी ने इसमें वो इसको वो नहीं दिया, एनओसी नहीं दी। हाँ हाँ, इसी समय सारे शहर का पानी यहीं आता था। ये कब तक ये समस्या का गवर्नमेंट में पैसे आएंगे सर, और अगर ये 10 दिन में दे देते हैं, मान लो अपडेट कर दिया, नहीं ये काम तो कर सकते हैं हम लोग इनसे बाय रिक्वेस्ट करके ये रिक्वेस्ट कर सर नहीं सर करी तो इन लोगों ने ये दोनों साथ को आए नहीं अंदर है, इन लोग कोर्ट में चले गए, हमने यहाँ से पाइप डालने स्टार्ट कर दिया। कोर्ट ने आदेश किया कि यथास्थिति बना के 2023 लास्ट में, उसके बाद से हम इसी नारंग साहब इस मसले पर नारंग साहब आजा। नारंग जी नारंग साहब एमसी साहब ने यहाँ पे संघर्ष किया, ये बताओ सब 13-14 सालों से लगातार कर रहे हैं काम तो लगातार जी 12-13 सालों से लग रहे हैं काम जी। इस पे ही काफ़ी जगह थी सिटी डॉग का इलाका पानी का लगभग कब्जा हो चुका है, अब स्थायी जगह बची है, वो भी म्यूनसिपल कमेटी के नाम नहीं थी। 2015 में नोटिस देकर एसडीएम साहब से मिलकर करवाई थी। तो अब ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये क्या नहीं इसलिए आप अगर ये शुरू कर दें ये होते रहेंगे जब कोर्ट वोट का मामला जब ये भी अगर ये बोल दे तो हम तो कल ही पाइप दिलवा देंगे। कोर्ट में अभी इनके एविडेंस पे चल रहा है और 7 अगस्त तक तो ये मानेंगे कैसे? ये इनके साथ मीटिंग तो हो चुकी है पहले 2-3 बार। आज करीब थी, पिछले हफ्ते करीब थी, मतलब हर 15 दिन में एक मीटिंग होती है, 3 लोग हैं सर इसमें एक मैं बात करना चाहूँगा, ये जितना भी इलाका है ना चिल्ली का यहाँ का और पीछे का सारा, इसको डोग का इलाका बोलते हैं। ये कब्जे बाद में हुए, ये पहले चिल्ली का पानी, ये नेचुरल फ्लो पानी का यहीं जाता है। अब धर्मशाला रोड है, आप जाओगे देखोगे उसका जो फ्लो है वो चेंज कर दिया गया, एंटी ग्रेविटी कर दिया गया। और इसी तरह यहाँ जो पानी है यहाँ आता है, कुछ सीमित है। यहाँ हालांकि ड्रेनेज पाइप डाली है, पहले हुड्डा साहब से 5 करोड़ दे गए उन्होंने, बाकी खट्टर साहब से मिले थे पीछे, तो 2 बार 8 करोड़ रुपए दे गए, 13 करोड़ आए हो गए, अब 10 साल हो गए। पैसा पड़ा है 13 में से 8 लग गए जी, 8 लग गए। 8 लग गए। ये क्या हुआ 13 में से तिरमन साहब पता नहीं किसने ये एस्टिमेट बनाया, 8 करोड़ रुपये लगा कि और पानी निकासी नगर परिषद के पास से रास्ता ही नहीं है, ताकि जांच लोग बढ़ाए करना अधिकारी ने इस तरह बढ़ा दिया। अब डीएमसी साहब कह रहे हैं भी ये 4 इसमें 2 हिस्सेदार हैं, ये 500 गज जमीन है। पहले वो कहते हम सारे देंगे, अब वो मान रहे हैं, डीएम साहब बोले हमें 200 गज चाहिए, अब वो 200 पर भी मान रहे हैं, पर ठीक ठाक रेट दे दीजिए, सारी लैंड पड़े नीचे बना। अब वो आप पूछो 8 करोड़ लग गया पैसे, डीएमसी साहब बताएंगे इसमें क्या पाइप डाली है उन्होंने, पब्लिक डाली एक्शन पब्लिक हेल्थ है क्या? एक मिनट जी, शहर का सीवरेज का पानी यहीं जाता था पहले, फिर जब हम मिले यहाँ ईएसटी बनाया गया ये, फिर वो रंगोई में पानी डालने के लिए पाइप डाली गई। तो यहाँ जो आप मंगला रोड पे अभी देख के हैं, जो रास्ते में डैमेज है वो पानी, तो वो पाइप भी
ठीक करने वाली है प्रॉपर, वो पानी नाला से जाए। नहीं वो अलग ये पानी सारा रंगोई में जाता है। नहीं मैं नारी साहब मुझे ये बताओ, आप कह रहे हो भी 8 करोड़ लगे कहाँ पे? डीएमसी साहब ने सीधी सीएम साहब को शिकायत करी थी उस तरह। मैंने कहा जी वो पैसे नहीं लगा रहे डीएम साहब। सीएम साहब कहने लगे दर्शन ये चेक काट दे। मैं कहा जी हमारे पास विकास के लिए पैसे नहीं है। कहते आप मेरे से ले जाना। डीएम साहब मेरे पास बैठे। मैंने कहा ठीक है जी मैं काट देता हूँ। उसके मैंने कहा जी वो लगा तो नहीं रहे। मैंने अपने नगर परिषद के कर्मचारियों का डीएमसी उनके बाद ये 8 करोड़ में ये हालात है। तो किसके हालात है वो सब आपके सामने। हाँ नजर आता है। कमाल की बात, सबसे बड़ी बात है जी 10 साल हो गए ये प्रोजेक्ट। आप ऐसे बोल रहे हो कि 8 करोड़ रुपए गिनती वजन इतना हो जाए, यहाँ पर मैं उठा के नहीं जा सकते। माननीय स्पीकर साहब की हमारी रिक्वेस्ट है इसकी जांच करवाई जाए। उठा नहीं सकते। इनसे पहले का मामला है जी 10 साल से सुनो फाइलों के अंदर घूम रहा है ये। नहीं हम ये चाहते सरकारी नहीं भाई नारायण साहब, हम ये चाहते हैं इसकी जांच करवाई जाए। ये इसके पैसा कहाँ गया इसका, ये 8 करोड़ जो लगा है वो सारा आपके सामने। कब्जे छुड़वाए जाए जी, इतने कब्जे का कब्जे तो अगला मुद्दा है। पहले हमें ये तो बताएं 8 करोड़ रुपया कहाँ खाया गया। चलो स्पीकर साहब, अपने धर्मशाला रोड पे यही पानी खड़ा होता था, 2 मौतें हो चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। और वो भी इन्होंने पब्लिक हेल्थ वालों ने सबसे ज्यादा वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। पाइप डालनी थी ये नेचुरल फ्लोर वाली, वो डाल दी सीवर लाइन नीचे बिल्कुल। हमने भी लिख के कोई मेरे टाइम नोटिस जो पहले रह गए एक्शन या नेचुरल फ्लो एसडीओ बिना ठीक है दे दिया आज हमने। हम दिए जी दे दिए जी। हम उसमें शहर के 8 पॉइंट है को कितना में शहर के 8 पॉइंट है। स्पीकर साहब आए पानी 2 घंटे बारिश आ जाए और पूरा जांच कराई अमन यार लाजो भाई अरे सेलवाल साहब किधर है? मोहम्मद खान गोरे जी आ जाओ सेलवाल आइए डीसी में इधर ही हां ले लीजिए माइक आईडी हैं माइक आईडी हाथ में लेने पड़ रहे हैं। आ जाएगी कोई नहीं सर। आज ये दौरा किया है आपने क्या? आइए देखिए, आज जो हमने फतेहाबाद में ये दौरा किया है, इसमें अगर हम लोग देखें तो जो आपकी सीवरेज की व्यवस्था है वो पहले मैं ये कह सकता हूँ कि बेहतर है, 70-80% बेहतर है। लेकिन ये आपकी जो झील है इसके बारे में हम जहाँ पर पहुंचे कि शुरू में हमारे फतेहाबाद में एंट्री करते हैं, इस झील के बारे में क्या कहते हैं, चिल्ली झील, इसके बारे में कह रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए की राशि आज तक खर्च हुई है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस पर कुछ ऐसा अमाउंट खर्च हुआ है। आप इसकी हालत देख सकते हैं और बेहतर यही है कि आप तो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग ये भी मामला पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है, इसकी इंक्वायरी के लिए हम लोग आदेश देते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें पैसा दिया, लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि इस झील के लिए आई है। और यहाँ पे तो सारा का सारा करकट, कूड़ा करकट जमा हुआ, सब पत्ते जमे हुए, और इसकी व्यवस्था को देखा जाए। और जैसे जिस प्रकार से शहर के सौंदर्यकरण को इसको मान रहे हैं कि झील बनाकर इसको सौंदर्यकरण की स्थिति में लाया जाए, तो वैसा करना भी चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग ऊपर लिखेंगे कि इसकी इंक्वायरी की जाए, उस पैसे की इतना पैसा कैसे लगा उसकी इंक्वायरी की जाए। लेकिन मैं हालात, अगर सीवरेज के हालात जैसे मैंने आपको बताया कि 70-80% बेहतर है और आदमपुर की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो बाकी और कोई कमी हमें नज़र आई नहीं। बाकी जो भी रिपोर्ट बनेगी वो हम लोग ऊपर देने का काम। सर, जिस तरह फतेहाबाद में बरसात आती है तो ये जो इलाका आप खड़े हो, जवाहर चौक के आगे मेन बाजार है जी, पूरा एक तालाब में तब्दील होता है। पूर्व में भी 2 मौतें हुई हैं सर यहाँ नहरी पानी डूबने से। कोई धर्मशाला रोड के भी यही हालत है। विधायक दुर्राम जी थे उस टाइम, दावे किए थे कि आगे इस तरह के हालात नहीं होंगे और कोई मौत नहीं होगी। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी एक लास्ट वही इशू रह गया हमारा। हम उस स्थान पर जा रहे हैं, उसे देखेंगे, उसके बाद 1-2 कोई और होंगे
तो उन इश्यूज को देख कर ही जाएंगे। वो अभी हमारे वो मतलब टारगेट में है उस इश्यू धर्मशाला रोड वाला, उसको देखेंगे जहाँ वो 2 डेथ हुई वे किस कारणों से रही, वो भी देख लिया जाएगा। और आगे से ऐसी कोई घटना घटित ना हो तो वैसा भी कुछ ना कुछ अनुरूप एक चीज तैयार की जाएगी। स्पीकर साहब, एक जो आपने 2 लास्ट पॉइंट देखे हैं, माजरा रोड देखा है आपने और पीछे अशोकनगर का एरिया देखा है। अशोकनगर की भी देखिए मैंने दयनीय हालत में है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम लोग भी हैं। मैं अपने आप को भी जिम्मेवार मानता हूँ, नागरिकों को भी इस बात का जिम्मेवार मानता हूँ। अकेला प्रशासन इसका जिम्मेवार नहीं होता कि सीवरेज एक मान लीजिए कि 6 महीने में बंद होना है और वो 2 महीने में बंद हो जाता है, हमारा एक कारण रहता है। ऐसा नहीं कि स्थिति अकेले फतेहाबाद में ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति सभी शहरों में, मेरे शहर में भी। उसमें से शराब की बोतल्स निकलती हैं, बच्चे की फीडर्स निकलती हैं और सिराने और गोबर और ये सब निकलता है। उसका जिम्मेवार कौन है? कोई प्रशासन नहीं डालता, वो आप और हम ही तो डालते हैं। कहीं ना कहीं नागरिक भी उसके जिम्मेवार है। नागरिकों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि ये शहर मेरा अपना है, फतेहाबाद मेरा है, हरियाणा मेरा है। हर एक व्यक्ति जब इस चीज़ को सोचेगा तब उसे लगेगा कि मेरा है, तो वो हम अपने घर की भी तो सफाई करते हैं ना, तो नगर भी हमारा ये, हम इसमें रहते हैं, तो थोड़ी जिम्मेवारी शहर के सभी नागरिकों की भी बनती है। मैं सभी नागरिकों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप फतेहाबाद के रहने वाले, आप हरियाणा के रहने वाले, जो जिम्मेवारी आपकी है उसे आप निभाइए, जो प्रशासन की जिम्मेवारी है वो प्रशासन निभाए। अगर उसमें प्रशासन कोताही बरतता है तो हम लोग आप लोगों के साथ में खड़े हैं, और जो जिम्मेवारी हमारी है उसे हम पूर्ण रूप से निभाने का काम कर रहे हैं। आपने निरीक्षण किया है जिस सारी कमियां और सर प्रशासन को आदेश भी दिए हैं, तो क्या आप लगातार इस पे नजर रखेंगे, फिर भी दौरा करेंगे? देखिए, जो कंप्लेंट मुझे मिली है इनकी एक कॉपी हम उस विभाग में भेजेंगे और एक कॉपी हम अपने पास रखेंगे। और मेरे को लगता है कि हमारे नंबर आप लोगों के पास है, जितने कागज मुझे मिले 10-12, अगर उसमें कोई कमी रहती है 10-15 रोज में आप हमें बता सकते हैं। एक वहीं पर अशोकनगर में एक व्यक्ति ने मुझे कागज दिया, उसने लगातार 10-15 कंप्लेंट लिखवाई हैं, उसके ऊपर भी मैं ऊपर देने का काम करूंगा एसीएस को। और मैं आपकी इसकी कमेटी का सब्जेक्ट नगर परिषद भी है, लोकल बॉडीज भी है। आज हम लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर है, तो अगली बार लोकल बॉडीज का लेके हमारे में नहीं आती। आपको बहुत बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। लोकल बॉडी हमारे नगर परिषद का आप ठीक है, थैंक यू सर। अब ये कमेटी रोड में धर्मशाला रोड पे जाएगी और जांच के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं कि 8 करोड़ रुपए की राशि जो चिल्ली झील को लेकर खर्च हुई है, तो कैसे खर्च हुई, क्या दिक्कत रही कि 8 करोड़ रुपए लगा, दिख नहीं रहा, वो पैसा किसकी जेब में गया, तो इसके आदेश दिए हैं। इसकी जांच की जाएगी, तो देखना होगा कि जांच रिपोर्ट कब तक आती है। और साफ तौर पर कहा कमेटी के सदस्यों ने, मिठा जी ने, कृष्ण जी मिठा जी ने, कि 8 करोड़ रुपए लगते हैं तो दिखते हैं लेकिन नज़र नहीं आ रहे हैं कि 8 करोड़ रुपए लगे हैं। तो फिलहाल ये जांच के आदेश दिए हैं। चिल्ली झील पर जो पैसा लगा है उसको लेकर धोड़ाराम ने, धोड़ाराम भी साथ मौजूद है और कृष्ण मिठा जी ने